हजरत अबू बकर के लिए सिद्दीक का लक़ब आसमानों से उस वक्त उतारा गया था जब अभी आप दुनिया में आए भी नहीं थे। तो कैसी बात है कि दुनिया में अभी हस्ती आई नहीं, तज़किरे पहले भेज दिए। क्यों ना हो कि मुस्तफ़ा का साथी यार गार जो बनने वाला है। बाद रवायात में ये भी आया कि सरकार ने सिद्दीक अकबर से खुद फरमाया था, अबू बकर अपने बचपन की कोई बात ही सुना दे। कहते सरकार मैं अभी 4 साल की उम्र का था, मेरे वालिद अबू कुहाफा मुझे पकड़ के लेकर बुतखाने में चले गए। बुतखाने में ले जाकर जो सबसे बड़ा उनका बुत था, कहते ये तेरा सबसे बड़ा खुदा, इसको सजदा कर। कहते अबू बकर शमशीर बुर्रां की तरफ उसके सामने, उम्र कितनी 4 साल। 4 साल की उम्र में उस बुत को मुखातब किया और मुखातब करके फरमाया मैं तो बेलबास हूं, मुझे अगर तू खुदा होने का दावा है तुझको तो मुझे लिबास दे। कहते फिर आवाज नहीं आनी थी, नहीं आई। सिद्दीक अकबर कहते सरकार मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और फिर मैंने बुत को मुखातब किया फाइन कुन्ता इलाहन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है लगाऊं फन्ना नफ्सक, अपने आप को बचा। सिद्दीक अकबर कहते पहले की तरह आवाज तो आनी थी, नहीं आई। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो पत्थर जोर से उसके मुंह पे मार दिया। कहते मेरे पत्थर लगने की वजह से उसके परखचे उड़ गए। अरे लोग तो बुत शिकन होते हैं, कभी अल्लाह के करम से बूढ़े हो जाएं, आगे हो जाएं। ये 4 साल की उम्र का बुत शिकन पहला ही देखा है हमने। अबू बकर इसलिए भी कहा जाता है बुत को भी पहला तोड़ने वाला बंदा है इस्लाम की तरफ, पहले जिसने बुत को तोड़ा अबू बकर। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद उनको मारते मारते उनकी मां के पास ले आए और वहां पे लाके कहा देख तेरे बेटे ने इतनी उम्र में क्या गुल खिलाया। कहते मेरी मां ने कहा क्या किया इसने। कहते उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि इसने तो बुत को उड़ा दिया है, परख जोड़ गए, तारो बहुत बखेर दिया उसका, जिसके सामने हमारी पेशानी झुकती है। कहते इसके जवाब में आपकी अम्मा ने कहा इस बच्चे को मादूर जानो, क्योंकि जब ये मेरे पेट में होता था आवाजें आती थी अल्लाह की बरगुदीदा बंदी तुझे खुशखबरी हो, मुबारक हो, तेरे पेट के अंदर पलने वाला बच्चा कोई आम नहीं है और सिर्फ खास नहीं खासों में से भी खास बनाया गया है, और ये वो है जिसको दोज़ख की आग से आजाद पैदा किया जा रहा है। ये अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी होगा, दायमी रफीक होगा। आसमानी कायनात में इसका नाम सिद्दीक रखा गया क्योंकि जब ये मेरे पेट में होता था उस वक्त मैं घर के सारे लेती थी, मैं कुएं से पानी निकालने के लिए डोल लटकाती, उठती बैठती खड़ी होती, कोई मुश्किल ना होती। जब कभी मैं बुत खाने सजदा करने जाती सारे काम कर लेती थी, लेकिन जब बुत के सामने झुकने का इरादा करती ये बच्चा मेरे पेट के अंदर अकड़ जाता था, झुकने नहीं देता था। जब हजरत अबू बकर को हुजूर ने कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ऊंटनियां तो 2 हैं लेकिन ये मैंने बेचने के लिए रखी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते परेशान क्यों होता है, कीमत दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो साथ जा रहे थे हुजूर से हिजरत की रात, तो कह रहे थे या रसूल अल्लाह इधर से दुश्मन ना आ जाए, इधर से दुश्मन ना आ जाए, गार के अंदर ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। खास आंधी गले हम आगे वो यारो एक बंदा साथ जा रहा हो उसे कहना चाहिए या रसूल अल्लाह परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं कोई आत्मा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हजरत जी कायनात की इब्तिदा से लेके इंतहा तक हर मुश्किल में हर मुसीबत में जिसने मोहम्मद को कहा है ना मैं हूं ना, अली इब्न अबी तालिब है। मौलवी साहब कहेंगे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर का गम था। वो यारो हुजूर का गम था तो हुजूर को कहते आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मेरे होते हुए कोई आ सकता है आपकी तरफ। जब सुराका आया था, सुराका नहीं समझ रहे, और पीछे से सुराका बिन मालिक आ गया था हुजूर को गिरफ्तार करने, तो उसने मोहम्मद तुझे मुझसे कौन बचाएगा, तो वहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आगे आना चाहिए ना, मैं जो वहां हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह, उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी, तलवार सरकार ने पकड़ लिया, फरमाया बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा, कदमों पे गिर पड़ा। इतना घबराए हुए थे कि अल्लाह को आयत नाज़िल करनी पड़ी ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना कर। नहीं समझ रहे मेरी बात, मैं तनकीस नहीं कर रहा किसी की, मुसीबत में परेशानी में किरदार दिखा, किसी ने नबी के तीर खुद खाए हो, बल्कि आगे चल के मैं बताना चाहता हूं जब गज़वा बदर पहला मार्का यार, पहला मार्का 313 थे ना मुसलमान, सामने 1000 थे, 1000 के करीब। जब इधर से हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 अंसारी भेजे, अंसारी सहाबी भेजे जिनके पास गए हुए थे हुजूर, जो मेजबान थे यार, तो काफिर बता क्या कहते, वलीद उतबा शैबा सरदार, वो कहते हैं ए मोहम्मद एक ही कमी भेज रहे हैं, साड़ी जोड़ दे भेज, अगर ना लिखा हो सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा, साड़ी जोड़ दे भेज, ए चले नहीं जोड़ दे। ओए होए होए होए, मौला अली अलैहिस्सलाम, सरकार हमजा, अबू उबैदा बिन हारिस, अबू तालिब से बड़ी तकलीफ थी ना। ओए अबू तालिब पे भौंकने वालों, जो हिस्ट्री की पहली लड़ाई है ना, पहली जंग है, एक अबू तालिब का बेटा है,
अबू तालिब का भाई है और तीसरा अबू तालिब का भतीजा है। ओए होए होए होए। इन 73 में से हजरत उमर ने इतने, हजरत अबू बकर ने इतने मारे, हजरत उस्मान तो जंग में थे ही नहीं ना, उनकी चलो बात छोड़े, ये दो तो थे ना। यार जिनको मौला अली से अफजल कहते हो, मैं कहता हूं गुस्ताखी नहीं कर रहा, और तू रिवायत ला के मेरे मुंह पे मार, क्या इतने मारे, एक मच्छर भी नहीं मिलेगा। 73 में से 39 39 1 to 1 फेस टू फेस मौला अली अलैहिस्सलाम की सिंगल तलवार से वासले जन्म हुए, और एक रवायत में 13, एक रवायत में 14 वो काफिर जो सहाबा से जंग कर रहे थे, उन्होंने सहाबा को जख्मी कर दिया, सहाबा को शहीद करने वाले थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ किया, उनको भी वासले जन्म किया। 39 + 14 इज इक्वल टू 53। हजरत जी 73 में से 53, एक रिवायत में 54 जिस अली की तलवार से वासले जहन्नम हुए बदर के मार्का में, बदर की लड़ाई में जिसने काफरों की हाफ सेंचुरी करके जो ना डोट गया है ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब। ओए होए होए होए। अच्छा बात सुनने वाली है, अगर हमारे यहाँ बिला तशबीह बिला मिसाल कोई मैच होता है, ये पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से, दो टीमें आपस में मैच खेलती हैं, बोलो जो दोनों में से सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ज्यादा खिलाड़ी आउट करे, अच्छे रन करे, सबसे अच्छी कारकर्दगी है, उसे एक अवार्ड देते हैं। वो क्या होता है? शाह जी कह रहे हैं मैन ऑफ द मैच, जरा उर्दू मर्द, बात ही नहीं समझ रहे यार। और मैन किसे कहते हैं? औरत को, मर्द को। ऑफ का मैच, मैच मैच दा मर्द। पता अंग्रेजां नूं भी पता है, वो जेड़ा कोई कारकर्दगी करे वो ही मर्द हुंदा है। ओए होए हज़रात, बदर के जो बदर का मर्द था ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओए होए, इसका मतलब है कि ओहद में सारे ही नबी को छोड़ के चले गए। वो जो ऊपर दरे पे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को खड़ा किया था, जब मुसलमान जंग जीत गए तो वो भी आ गए, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। हम भी कहते हैं अल्लाह ने माफ कर दिया, हम कौन सा इनकार कर रहे? इस वक्त काफर थे, खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला कर दिया, मुसलमानों कदम उखड़ गए, सारे भाग गए। उस वक्त जब खालिद बिन वलीद ने हमला किया, जब सारे यार दोस्त नबी को छोड़ के चले गए, पाक मोहम्मद खड़े हैं और अली अलैहिस्सलाम हजूर का तवाफ कर रहे हैं। ऐसे जुल्फकार आ चुकी थी, ऐसे दायरे को बड़ा कर रहे हैं, दायरे को बड़ा कर रहे हैं, दायरे। मौलवी साहब जिनके खुतबाते जुमा में 10 लकब नहीं सुनाता, वो लकबों वाले कहते थे ओ पज्जो अली दे। ओए होए होए होए। उस वक्त जबरील अमीन को आना पड़ा, और जबरील अमीन ने आके दुर्गा या रसूल अल्लाह, ये अली, ये अल्लाह की सबसे बड़ी मदद है। ओए होए होए होए। मैं जुमला कहने लगा हूं, ओए ओहद में